तो रिकैप करते हैं सर्कल का फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। हमने देखा देयर आर टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ ए सर्कल, 2 मेन इक्वेशंस और एक शॉर्टकट। तो रिकैप करते हैं। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऐसे लिखते हैं, सेंटर ओरिजिन और रेडियस a। सेंटर अगर h, k है और रेडियस अगर a है तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये पूरा हमने डिटेल में समझ लिया था, कैसे आया, क्यों आया, लोकस का कंसेप्ट अप्लाई किया था, ऑल दोज थिंग्स। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, रीड कर लीजिए। ओके, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस 5 है, आप यहां फिगर में भी देख सकते हैं रेडियस 5 है, एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस होगा तो हम लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट 0। सो लेट द कोऑर्डिनेट जो सेंटर एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, C फॉर सेंटर, इज h, 0। तो ठीक है भाई, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ये सर्कल कोई भी पॉइंट P 2, 3 से पास कर रहा है। तो मुझे नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ सच सर्कल चाहिए। तो सबसे पहले अगर सेंटर h, 0 है तो आई कैन से दैट इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस 5 है यहां क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, हमारा प्लानिंग ये होगा कि प्लान क्या है कि किसी भी तरह से मुझे h का वैल्यू चाहिए। तो h का वैल्यू कैसे मिलेगा, h का वैल्यू मुझे डिस्टेंस फार्मूला से मिल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस cp इक्वल टू 5 है। तो प्लानिंग क्या है, हम cp इक्वल टू 5 ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, यानी cp स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और वहां से मुझे h का वैल्यू मिलेगा। अगर h का एक वैल्यू मिला तो मुझे ऐसा एक सर्कल मिलेगा। अगर h का 2 वैल्यू मिला, इफ आई गेट 2 वैल्यूज ऑफ x देन आई विल गेट 2 सच सर्कल एंड सो ऑन। सो लेट्स यूज cp इक्वल्स टू रेडियस फॉर्मूला एंड सी। तो cp इक्वल्स टू 5 अगर हम यूज करते हैं तो मुझे ये डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल गया, जो स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा h माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 3 स्क्वायर 9, 16। तो यहां से h माइनस 2 होल स्क्वायर 16 है तो हम प्लस माइनस 4 लिख सकते हैं। तो h का वैल्यू 2 प्लस माइनस 4, तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो मुझे 2 प्लस 4 मिलेगा, दैट इज 6 टिक मार्क, और एक बार दूसरी बार माइनस साइन लेंगे तो माइनस 2। सो h के 2 वैल्यू मिले, सो सेंटर क्या होगा 6, 0 और माइनस 2, 0। सो अगर ये सेंटर होगा तो हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो हमारे पास कितने इक्वेशंस होंगे, 2 इक्वेशंस ऑफ द सर्कल। तो एक इक्वेशन होगा जहां पर इस फॉर्मूला में हम h के इक्वल टू 6 पुट करेंगे, तो मुझे एक इक्वेशन मिला नंबर 1, और दूसरा जब इस फॉर्मूला में हम h इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करेंगे तो मुझे ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। तो आंसर है देयर आर हाउ मेनी सर्कल्स, 2 सर्कल्स। आंसर है 2 सर्कल्स। सो बेसिकली शॉर्टकट क्या हुआ यहाँ पर, बिल्कुल शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या हुआ, दैट हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, दैट cp रेडियस इज इक्वल टू 5, वहां से मुझे h के 2 वैल्यू मिलेंगे, सो देयर विल बी 2 सर्कल्स। देन हमने ये स्पेशल शॉर्टकट के बारे में कहा था, जो इतना स्पेशल है कि फॉर्मूला की तरह ही यूज होता है थ्रू आउट द सर्कल। ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है ये फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जिसमें 3 डिफरेंट क्वांटिटीज g, f और c, 3 अननोन क्वांटिटीज होते हैं, जिसके लिए मुझे 3 कंडीशंस चाहिए टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अगर ऐसा सर्कल है तो हमने सीखा था कि सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, और उसको याद करने का तरीका भी सीख लिया था। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x 2g है, कोफिशिएंट ऑफ x उसका हाफ करेंगे, और प्लस साइन है तो माइनस कर देंगे, और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, तो माइनस जी इस तरह से आ गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 2f, उसका हाफ कर देंगे, हाफ करने के बाद साइन को चेंज कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, तो माइनस जी कोमा माइनस एफ इस तरह से आ गया। और
रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है रेडियस। इसका पूरा डिटेल प्रूफ सब कुछ हमने देख लिया था लेवल 1.0 प्रीवियस लेक्चर में। तो कंक्लूजन ये सारा कुछ हमने समझ लिया था, देख लिया था कि सेंटर इतना होता है और रेडियस इतना होता है। मेथड 1 मेथड 2 दो तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया था कि ये कैसे आया, ये सेंटर और रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैं 3 मेथड्स से सॉल्व कराऊंगा, 3 मेथड्स, और स्पेशल शॉर्टकट बताएंगे हम। तो इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए पहले। एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहां ओरिजिन से पास कर रहा है ये सर्कल, ओ ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, एंड मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर्कल के केस में एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? तो अगर एक सर्कल इस तरह से कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट एक बी, दिस ए बी को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ये जो ए बी है, तो कहीं भी कट करे वो, ये ए बी को कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर सर्कल वाई एक्सिस में कट करेगा पी कॉमा क्यू, तो पी क्यू को कहेंगे वाई इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन वाई एक्सिस। तो ये है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हो कि ओरिजिन से पास कर रहे सर्कल, तो यहां पर दिस लेंथ ओ ए का लेंथ स्मॉल ए गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये जो है ओ बी ये वाई इंटरसेप्ट है मेड बाय द सर्कल ऑन वाई एक्सिस, और इसका लेंथ गिवन है b। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन। तो 3 कंडीशंस गिवन है, 3 कंडीशंस मुझे चाहिए और 3 कंडीशंस गिवन है। क्या क्या कंडीशन? सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट दूसरा कंडीशन हो गया, और तीसरा कंडीशन है कि वाई इंटरसेप्ट b। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे सर्कल कैलकुलेट करना है। तो आई विल यूज 3 मेथड। मेथड 1 बेसिक मेथड होगा, मेथड 1 डिटेल्ड मेथड होगा, बेसिक मेथड। तो हम ये कह सकते हैं दैट कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल बी a, 0, क्योंकि OA का लेंथ स्मॉल a है, सो आई कैन से दैट कोऑर्डिनेट ऑफ a कैपिटल A दिस पॉइंट इज a, 0, सिंपल। Similarly, OB is equal to small b, so I can say that this capital B is 0, b. So I have 3 points. हमारा प्लानिंग क्या होगा? I have 3 points, 3 known points on the circle. तो अगर 3 points है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैंने आपको कहा 3 कंडीशंस चाहिए, तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को यूज करेंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल को हम यूज करेंगे। ये हमारा हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहाँ 3 अननोन क्वांटिटी है GFC, जिसके लिए 3 कंडीशंस मुझे चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया सर्कल पासेस थ्रू 0, 0, तो x के जगह 0 और y के जगह 0 पुट करेंगे तो मुझे कुछ मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये पुट करेंगे x के जगह और y के जगह, सेकंड इक्वेशन मिलेगा। फिर ये पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, तो मुझे मिलेगा थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और मुझे मिल गया GFC का वैल्यू। GFC वैल्यू मिल गया, मतलब सर्कल का इक्वेशन मिल गया। ये है पूरा प्लानिंग। तो अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, टाइम लग सकता है लेकिन अप्रोच सिंपल है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बहुत इजी है तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो 0, 0 हमने पुट किया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो है किस जनरल इक्वेशन में? इस जनरल इक्वेशन में। तो मुझे मिल गया c का वैल्यू 0, तो एक आंसर तो आ गया। उसके बाद हम पुट करेंगे a, 0, x के जगह a और y के जगह 0 पुट करेंगे, तो 2ga प्लस y इज 0, c तो 0 आ चुका है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? a कॉमन, a प्लस 2g इज इक्वल टू 0। या तो a 0 होगा, तो a तो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है, ओरिजिन ऑक्यूपाई कर चुका है वो प्लेस, तो a तो 0 नहीं होगा, यानी a विल बी माइनस 2g। तो ये हो गया g का वैल्यू कितना आ गया? माइनस a/2। g का वैल्यू कितना आ गया? माइनस a/2। तो देखते हैं g का वैल्यू कितना आ गया? माइनस a/2। ये देखिए। सिमिलरली 0, b आप पुट करेंगे, x के जगह 0 और y के जगह भी, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे लाइक दिस।
तो आपको f का वैल्यू मिल जाएगा -b/2। तो मुझे c मिल गया, g मिल गया और f मिल गया। 1 2 3 तीनों क्वांटिटीज जो अननोन थे वो मिल गए मुझे। तो मैं इनको कहां पर पुट करूंगा? आई विल पुट इन दिस जनरल इक्वेशन में, यहां पर पुट करेंगे g, f और c के पोजीशन में, और पुट करते ही मुझे इस तरह से एक आंसर मिलेगा। ये हमारा आंसर है ऑफ द सर्कल। सर्कल मिल गया। क्वेश्चन क्या था कि आपको जो सर्कल गिवन है क्वेश्चन में वो ये है, m का वैल्यू बताइए। सो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर ठीक है, y स्क्वायर ठीक है, mx इज इक्वल टू -ax। तो m का वैल्यू -a बहुत इजी है, -by इज ny, तो n इज इक्वल टू -b, ये भी बहुत इजी है। तो ये हो गया हमारा आंसर, m - a n - b इज माई आंसर। तो ये हो गया आंसर। तो मेथड 1 क्लियर है कि 3 पॉइंट्स गिवन है, हम जनरल इक्वेशन को यूज करेंगे, मुझे 3 इक्वेशंस मिलेंगे और तीनों को सॉल्व करने पर जीएफसी मिल जाएगा। यहां बहुत ही आराम से जीएफसी मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। स्पेशल शॉर्टकट में हम मेथड 2 बताने वाले हैं। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बता दे, कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड 2 का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, फिर इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू सॉल्व सेम क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज AB is the diameter of a circle, coordinate of A is x1 y1 and coordinate of B is x2 y2। यानी डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। किसके? डायमीटर के एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या है? A एंड B, वो गिवन है। तो ये अगर गिवन है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है x - x1 x कोऑर्डिनेट, x - x2 दूसरा x कोऑर्डिनेट। यहां दो x कोऑर्डिनेट है, x1 x2, x - x1 x - x2, बीच में एक प्लस साइन है और कहीं प्लस नहीं है। y - y कोऑर्डिनेट, y - y कोऑर्डिनेट, y - y कोऑर्डिनेट, y - y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन जो आपको याद रखना है। x के साथ x कोऑर्डिनेट से, y के साथ y कोऑर्डिनेट से। अब सवाल उठता है ये आया कैसे भाई? ठीक है, तो मैं आपको तो आइडिया दे देता हूं कैसे आया। सपोज लोकस कंसेप्ट यूज करेंगे, पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर पी ए और पी बी को हम ज्वाइन कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। हम जानते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये सबको पता है। तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं दैट ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। तो स्लोप ऑफ ए पी इंटू स्लोप ऑफ पी बी, m1 m2 -1, स्ट्रेट लाइन में हमने जो किया था वो कर सकते हैं ना यूज। तो बस आप स्लोप ऑफ एपी बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, y - y1 by x - x1, और स्लोप ऑफ पीबी y - y2 by x - x2 इक्वल्स टू -1। इसको यहां पर ले जाइए और थोड़ा इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा इन जस्ट 1 or 2 स्टेप्स। तो ये इसका लॉजिक है कि ये कैसे आया। अब हम इसको यूज करने वाले हैं। तो इसको यूज कब करेंगे? जब डायमीटर का 2 पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स गिवन हो, ए एंड बी। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं था कि डायमीटर का एंड पॉइंट्स। यहां तो ऐसा कोई डायमीटर वर्ड है नहीं। तो यहां पर हम अपना यहां एक लॉजिक अप्लाई करेंगे। वो लॉजिक क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो अगर इस ए बी को हम ज्वाइन कर दें, लो भाई ज्वाइन हो गया, तो क्या ये 90 डिग्री है? ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा है? हाँ भाई है। ये तो ये तो इसके जैसा है कोई शेप, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा शेप आ गया। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा शेप आ गया, ये 90 डिग्री है, यानी एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ए बी डायमीटर हो, अगर ए बी डायमीटर हो तो ये 90 डिग्री होता है। तो उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है, एंगल इन ए सेमी सर्कल अगर 90 डिग्री है, तो ये जो लाइन है ये तो डायमीटर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये डायमीटर नहीं है, ये कुछ और लाइन हुआ, कोई कॉर्ड हुआ, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा। ये 90 डिग्री नहीं होगा, नहीं होगा। इसको डायमीटर होना पड़ेगा ए बी को, तभी जाकर ये 90 डिग्री होगा।
तो उल्टा भी हम यूज कर सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है एंगल इन दिस सेमी सर्कल, तो ये जो लाइन है ए बी वो कॉर्ड नहीं होगा, क्या होगा, डायमीटर होगा। सो इस लॉजिक को हम यूज कर सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री हुआ, तो ए बी हैज टू बी डायमीटर, ए बी हैज टू बी अ डायमीटर। एक सर्कल में तो इनफाइनाइट डायमीटर पॉसिबल है, तो ये कोई एक डायमीटर है, और इसका एंड पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2। तो बस हम फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ गया। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूं, x माइनस x1, x माइनस x कोऑर्डिनेट, एक प्लस साइन है बीच में, फिर मल्टीप्लीकेशन y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 एंड राइट साइड में 0 है। तो यहां x1 क्या हो गया a और x2 क्या हो गया 0। तो x माइनस a इंटू x माइनस 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है b, y माइनस 0 y माइनस बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा एक्सपेंड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इतना इजी है कि हम ही एक्सपेंड करके दिखा दे रहे हैं। ये लो भाई आंसर आ गया, यही आंसर आया था जिसको कंपेयर करने पर m इक्वल टू माइनस ए आया और n इक्वल्स टू माइनस बी आ गया था, वो आप देख लेना। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल डिराइव हो गया बाय सेकेंड मेथड। लॉजिक क्या था, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये पॉइंट O ऑन द सर्कल है, तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल जैसा है, तो ये ए बी शुड बी डायमीटर। और डायमीटर अगर पता चल गया तो ये डायमीटर वाला शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं, डायमीटर वाला शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अगर अब डायमीटर का दो एंड पॉइंट्स गिवन है, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल सकते हो। तो ये एक स्पेशल शॉर्टकट हुआ। थर्ड मेथड मैं बताऊंगा, थर्ड मेथड भी शॉर्टकट मेथड है, थर्ड मेथड भी हमारा शॉर्टकट मेथड है सेम क्वेश्चन को टैकल करने का। हम जानते हैं कि सर्कल का अगर सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए तो हम इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो यहां सेंटर और रेडियस कैसे मिलेगा, ये देखिए। ये सपोज सेंटर सी ऑफ द सर्कल है, तो इसका डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है ये एक, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो एक प्रॉपर्टी है, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो कहां कट करेगा ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होना ही है, ये एक प्रॉपर्टी है। और ठीक इसी तरह से OB दूसरा कॉर्ड है, OA कॉर्ड है, तो सर्कल में के किसी कॉर्ड में अगर आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये मिड पॉइंट में ही कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, फिक्स बात है। तो यहां से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये भी मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका लेंथ है a/2, क्योंकि टोटल लेंथ OA इज a, OA इज इक्वल टू a, तो OA का हाफ क्या होगा, a/2। तो इस मिड पॉइंट को हम M1 बोल देते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a/2, 0। और इस मिड पॉइंट को M2 बोल देते हैं, M फॉर मिड पॉइंट। तो इसका लेंथ कितना है, टोटल b है, तो आधा कितना हुआ, b/2। तो ये हम कह सकते हैं 0, b/2। तो मुझे सर्कल का सेंटर तो मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या होता है, ये कॉमा ये OM1, M1C, यानी सेंटर बहुत क्लियर है, ये लेंथ एंड ये लेंथ, x, y ऐसे लिखते हैं ना। तो सेंटर बहुत क्लियर है कि हम लिख सकते हैं सेंटर इज OM1 CM1। इन शॉर्ट A1/2, ये लेंथ A1/2, और ये लेंथ कितना होगा, CM1 इसके बराबर होगा, दिस मच, क्योंकि ये तो पूरा एक रेक्टेंगल शेप्ड हो गया। तो बेसिकली ये भी b/2 लिख सकते हैं। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं दिस, दिस इज हाफ of A, that is a/2, and this is half of b/2. From here we can say that ये वाला जो b/2 है OM2 और ये CM1, ये दोनों सेम लेंथ होगा, वेरी लॉजिकल, बिकॉज इट क्रिएट्स अ रेक्टेंगल। तो ये लेंथ b/2 है, क्लियर है। y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज b/2।
तो मुझे मिल गया सेंटर a/2 b/2। रेडियस क्या होगा? रेडियस है कि सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, आपको रेडियस मिल जाएगा। तो ओरिजिन एक बेस्ट पॉइंट है, हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो रेडियस का वैल्यू आ गया OC। C का कोऑर्डिनेट a/2 b/2 है, तो रेडियस हम जानते हैं 0 स्क्वायर प्लस सो एंड सो होल स्क्वायर। ये लो भाई, सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा? x माइनस h होल स्क्वायर, k का वैल्यू b/2, तो y माइनस k होल स्क्वायर, y माइनस y कोऑर्डिनेट इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। r अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हट जाने के बाद ये a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसी को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे एक्चुअल आंसर जो भी ऑप्शन था वो मिल जाएगा। तो ये है हमारा न्यू वे ऑफ थिंकिंग। एक और तरीका था, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, ये 3 मेथड आपको काम में आएगा इन फ्यूचर इन डिफरेंट सिचुएशन। तीनों बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। तो यहां पर हमने, इतना लेंदी नहीं है जितना लेंदी ये साउंड कर रहा है, समझाने में टाइम लगा है मुझे एक एक चीज को डिटेल में समझाने में। तो एक्चुअली क्या है सिचुएशन? सिचुएशन ये है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा तो ये a/2, ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा तो ये b/2, तो सेंटर कितना हुआ? a/2 b/2, इतना फास्ट। और रेडियस क्या होगा? सेंटर को आप किसी सर्कल के पॉइंट से ज्वाइन कर लीजिए तो वो एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि सर्कल तो पास कर रहा है ओरिजिन से। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से। तो OC हो गया हमारा रेडियस। OC का लेंथ निकालना बहुत इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला से। सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल गया। ये है फुल प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल रीड। तो ये एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टोटली न्यू टाइप है। एक पॉइंट गिवन और एक सर्कल गिवन है, आपको बताना है कि सर्कल कहां पर लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट है, एक सर्कल है और एक पॉइंट गिवन है। वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड में है, सर्कल के ऊपर है या बाहर में है, कहां है? वेयर इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, ये मुझे चाहिए। तो यहां पर भी हम आपको एक स्पेशल शॉर्टकट बताएंगे कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट गिवन हो और एक सर्कल गिवन हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो कैसे फाइंड करते हैं और शॉर्टकट क्या है उसका। सबसे पहले लॉजिक बताने वाले हम, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो बता रहे हैं। तो ये मेरे पास अगर ऐसा सर्कल है तो 0 0 सेंटर हो गया और रेडियस हो गया a, C फॉर सेंटर, P फॉर एक पॉइंट, पॉइंट ये CA इज रेडियस। तो केस 1 क्या होगा? केस 1, सपोज जो पॉइंट P x1 y1 है वो आउटसाइड है। P x1 y1 कहां है? आउटसाइड है। तो क्या हम कह सकते हैं कि CP का जो लेंथ है, C से P का जो लेंथ है और C से A का लेंथ है, इनमें से बिगर कौन सा है, बड़ा कौन सा है? नेचुरली CP बिगर है। अगर P आउटसाइड है तो CP इज बिगर देन CA। तो CP हम, C तो मुझे पता है, CA का लेंथ है स्मॉल a, और ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हम आराम से यूज कर सकते हैं, P इज एनी पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? CP इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए होना चाहिए। अगर आउटसाइड हो तो उल्टा भी यूज कर सकते हैं। अगर CP ग्रेटर देन है तो पॉइंट कहां होगा? आउटसाइड। आउटसाइड है तो CP शुड बी ग्रेटर देन ए, और अगर CP ग्रेटर देन ए गिवन है तो आप क्या कह सकते हो उल्टा कि हाँ भाई ये आउटसाइड होगा तभी तो CP ग्रेटर देन ए, तो CP स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो इसको आप थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह यूज करेंगे। तो चलो मैं यूज करके दिखाई देता हूं। CP स्क्वायर ये हो गया, इसको यूज करेंगे थोड़ा डिटेल में। CP स्क्वायर के जगह हम यहां पर 0 लिखेंगे
x कोऑर्डिनेट की जगह 0 लिखेंगे, 0 लिख दिया मैंने। तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये बन गया फॉर्मूला। तो शॉर्टकट क्या है हम वो भी बताएंगे, शॉर्टकट क्या है वो भी बताएंगे। देखो ये बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप का लग रहा है, सर्कल जैसा ही इक्वेशन लग रहा है। सिर्फ x के जगह क्या लिखा हुआ है x1 और y के जगह क्या लिखा हुआ है y1, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है दिखने में। तो यहीं से मुझे फॉर्मूला मिलने वाला है, यहीं से मुझे शॉर्टकट फॉर्मूला मिलने वाला है जो हम बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये लॉजिक क्लियर है कि अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो मुझे ये थिंग ग्रेटर देन 0 मिल गया। सिमिलरली अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, ऑन द सर्कल अगर होगा पॉइंट, तो आप क्या कहोगे, P यहीं पर है, P अगर यहीं पर है तो CP का वैल्यू इक्वल टू द CA होगा, इक्वल टू रेडियस। फिर आप स्क्वायरिंग करोगे, फिर सॉल्व करोगे, आपको यहाँ इक्वल टू 0 मिल जाएगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और आप दूसरे लॉजिक से भी कह सकते हो भाई अगर ये पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट सर्कल पर ही है, लाइज ऑन द सर्कल, तो वो तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल, तो x के जगह x1 y के जगह y1 लिखेंगे तो आ जाएगा। ये भी दूसरा लॉजिक है, तो ये इजीएस्ट है। थर्ड है कि अगर P इनसाइड द सर्कल है तो हम क्या कहेंगे, लॉजिक से CP का जो लेंथ है वो स्मॉलर है रेडियस ऑफ द सर्कल CA से। फिर स्क्वायरिंग करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, आपको सेम क्वांटिटी मिल जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0। तो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला होगा कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल, और ये वाला जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी मतलब x के जगह हमने x1 पुट किया और y1 पुट किया। x1 y1 कहां से मिला, x1 y1 आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, P का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, तो वहां से मुझे P का जो पॉइंट गिवन है वहां से x1 y1 मिला। तो अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 है तो इनसाइड, क्या इनसाइड, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। तो इन सबको मैं कलेक्ट करके एक शॉर्टकट बना देते हैं हम, इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ एक शॉर्टकट याद रखना है। सबसे पहले शॉर्टकट के लिए आपको जानना होगा कि S किसको कहते हैं, S किसी भी कर्व का S को क्या कहते हैं। अगर सर्कल का इक्वेशन इस तरह से है तो आप उसके राइट हैंड साइड को 0 बना दीजिए। ये लो भाई, राइट हैंड साइड क्या बन गया, 0, राइट हैंड साइड 0 बन गया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। इस क्वांटिटी को S कहते हैं। सपोज y इक्वल टू mx प्लस c है तो सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ, इस क्वांटिटी को S कहेंगे हम। तो ठीक है भाई, S क्या हुआ आपको समझ में आ गया, किसी भी कर्व का S क्या है वो आपको समझ में आ गया। जब हम S लिखते हैं ना तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इक्वल टू 0 नहीं। तो S ये हुआ, ओनली द लेफ्ट हैंड साइड, ओनली द एक्सप्रेशन, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वेशन नहीं। इस क्वांटिटी को किसी भी कर्व का S कहेंगे। S1 का मतलब क्या होता है, x के जगह x1 पुट कर दो और y के जगह y1 पुट कर दो तो उसे S1 कहेंगे। ये हो गया S1 किसी भी कर्व का। तो यहां पर S1 क्या होगा, यहां पर S1 का होगा y1 माइनस mx1 माइनस c। ये आपको समझ में आ गया। फॉर एनी कर्व वी यूज दिस थिंग, फॉर एनी parabola, ellipse, hyperbola, circle, straight line, for all conics and this we use this concept of SS1। तो अब आता है शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है, आप देखिए ये वही S1 है जो ग्रेटर देन 0 होने से आउटसाइड था, याद आ गया आपको, दिखा देते हैं। ये वाला क्वांटिटी जब ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड आया था ना, ये तो वही क्वांटिटी है। तो क्या इस क्वांटिटी को हम S1 बोल दें, सर्कल का इक्वेशन है, राइट साइड 0 बनाने को, यही S1 है ना, आप देख लीजिए, देखो यही S1 है। तो S1 ग्रेटर देन 0 होने से आउटसाइड, वही यहां पर लिखा हुआ है, S1 ग्रेटर देन 0 होने से पॉइंट आउटसाइड। S1 इक्वल टू 0 होने से ये ऑन द सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल में कहीं लाई करेगा। ये देखो भाई, ये वही S1 है, इक्वल टू 0 तो ऑन द सर्कल। और S1 लेस देन 0, ये वही S1 है, लेस देन 0 होने से इनसाइड, लेस देन 0 माने नेगेटिव क्वांटिटी आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो यहां पर दिया हुआ है, S1 इक्वल टू 0 देन लाइज ऑन द सर्कल, और S1 नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 है तो लाइज इनसाइड द सर्कल। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है।
कि एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, ऑन द सर्कल हो या इनसाइड द सर्कल हो, तो हम इसको यूज करेंगे। अब एक्चुअल प्रॉब्लम में इसको यूज करके देखते हैं कि क्या मतलब है। इसका यूज ऐसे होता है कि आपको तो पॉइंट गिवन है x1 y1, आप सर्कल का s निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? राइट हैंड साइड को 0 बना दीजिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में बच गया दैट इज s। वहां पर इस पॉइंट को पुट कर दीजिए। क्या करना है? इस पॉइंट को पुट कर देना है, x के जगह x1, y के जगह y1। पुट करने के बाद आप देखो क्या मिला। क्या आपको पॉजिटिव मिला? इसको पुट करने के बाद कुछ तो वैल्यू मिलेगा मुझे, या तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, इस टोटल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल। या तो ये वैल्यू जो आएगा वो 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ऑन द सर्कल है। या तो ये जो वैल्यू कुछ भी आएगा नेगेटिव आएगा, कुछ भी नेगेटिव, -1 2 कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीन ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये नेगेटिव आ गया, x1 y1 आपने पुट कर दिया s में, पुट कर दिया s में, और आपको नेगेटिव मिल गया, नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो पॉइंट लाइज इनसाइड सर्कल। कौन सा पॉइंट? ये जो गिवन पॉइंट है, आपको जो पॉइंट दिया गया है x1 y1 वो वाला पॉइंट। तो प्रैक्टिकली हम इस क्वेश्चन में देख ही लेते हैं कि भाई क्या है चक्कर। तो एक पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट ही हमारा x1 y1 है, और सर्कल गिवन है, तो सबसे पहले इसका s कैलकुलेट कर ले। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 लिख दे भाई, राइट हैंड साइड को 0 बनाने के बाद, तो माइनस। अब हम ये वाला पॉइंट -2.5 और 3.5 यहां पर पुट करेंगे, तो s1 का मतलब होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर -25, तो ये -2.5 होल स्क्वायर हम पुट करेंगे, 3.5 का होल स्क्वायर -25। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर ये नेगेटिव आता है तो आप कहेंगे कि आंसर इनसाइड है। तो बेसिकली हम इस शॉर्टकट को यूज कर रहे हैं। और ये देखो, ये हो गया हमारा s, और s1 में हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद थोड़ा सॉल्व किया, मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल गया। ये देखो एक नेगेटिव आंसर है, -6.5। नेगेटिव वैल्यू का मतलब इनसाइड द सर्कल है। तो बस इतना ही करना होता है फाइंड करने के लिए कि लोकेशन एक पॉइंट का कहां है विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। s1 डिसाइड करेगा, s1 पॉजिटिव आ जाएगा। s1 मिलेगा कैसे? x1 y1 को पुट करेंगे किसमें? s में। s कैसे मिलेगा? राइट हैंड साइड को 0 बना दीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी होगा उसको s लिखेंगे, ठीक है। s में इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं, ओनली दिस क्वांटिटी रहेगा। आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव आने से आउट बाहर, 0 आ गया तो ऑन द सर्कल, और नेगेटिव वैल्यू आ गया तो इनसाइड द सर्कल, जो सर्कल आपको गिवन है, ठीक है। तो कॉमन डाउट्स क्या हो सकता है? कॉमन डाउट्स होता है कि इज दिस लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ सर्कल फॉर्मूला। जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया वो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सर्कल। क्या ये ट्रू है जनरल इक्वेशन के लिए भी? क्योंकि हमने तो इसको देखा, प्रूफ किया इस इक्वेशन के लिए जिसका सेंटर 0 है और रेडियस a है। क्या ये जनरल इक्वेशन के लिए ट्रू है कि नहीं? आंसर इज यस, ये जनरल इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। तो यह थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको गिवन है, तो सेंटर होगा -g -f, और एक पॉइंट P अगर गिवन है तो CP शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस। ये r रेडियस है, तो आप फिर से वही यूज करना, CP ग्रेटर देन द रेडियस, यानी CP स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन द रेडियस स्क्वायर। CP स्क्वायर क्या बोलोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस ऑफ माइनस प्लस g होल स्क्वायर, y1 माइनस ऑफ माइनस f प्लस f होल स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सर्कल होता है रूट ओवर ऑफ, ये रेडियस क्या था? रूट ओवर ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद आपको फिर से वैसा ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। किस टाइप का एक्सप्रेशन? ऐसे ही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। मैंने आउटसाइड को लेकर ही स्टार्ट किया है,
मेरा जो स्टार्टिंग था वो अज्यूम करके हम चल रहे थे कि आउटसाइड द सर्कल है, तभी तो मैंने सीपी ग्रेटर देन आर लिया, राइट? तभी तो मैंने सीपी ग्रेटर देन आर लिया, क्योंकि मुझे पता है आउटसाइड द सर्कल है कोई एक पॉइंट। तो आउटसाइड द सर्कल अगर हम अज्यूम करके स्टार्ट करें तो मुझे देखो ये सिमिलर मिलता है, यही है S1। क्या यही S1 है? आप देखिए, दिस इज योर S, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड तो ऑलरेडी जीरो है तो कुछ नहीं करना है, दिस इज योर S। तो ये हो गया हमारा S, इसको मैं मिटा दूं तो S1 हो गया, ये देखो एग्जैक्टली S1 ग्रेटर देन जीरो है, यानी फिर से S1 ग्रेटर देन जीरो है तो आउटसाइड ही होगा। आउटसाइड होने से S1 ग्रेटर देन जीरो, S1 ग्रेटर देन जीरो माने ही आउटसाइड। तो उसी तरह से अगर पॉइंट ऑन द सर्कल होता तो यहां इक्वल टू जीरो, तो यहां भी इक्वल टू जीरो आ जाता, और इनसाइड द सर्कल होता तो यहां लेस देन हम लिखते साइन, तो यहां भी लेस देन आ जाता। यानी सेम टू सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। तो आपको अगर कोई पॉइंट गिवन है और जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है तो आप x1 के जगह एक्स स्क्वायर के प्लेस में x1 पुट कर दीजिए जहां भी x है, और y1 पुट कर दीजिए इन प्लेस ऑफ y जहां भी y है, और पूरा वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपको एक वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो ये पॉइंट आउटसाइड है, नेगेटिव आता है तो इनसाइड है, इक्वल टू जीरो है तो ऑन द सर्कल होगा। यानी आंसर इज यस। तो शॉर्ट आंसर क्या हुआ? यस, ट्रू है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब एक और ट्रिकी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कॉमन डाउट में, मैंने लिख दिया पहले, बी केयरफुल। फिर से वही क्वेश्चन कि अगर ऐसा सर्कल है तो क्या ये फॉर्मूला ट्रू होगा? वही सेम फॉर्मूला, आंसर यस भी है, नो भी है। तो कब ट्रू नहीं होगा? ये ट्रू तब होगा, ट्रू कब होगा? व्हेन, मैंने आपको पहले भी कहा है, ए पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तब। अगर ए नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, इफ ए इज नेगेटिव, फॉर एग्जांपल -5x² -5y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और ये S1 अज्यूम कर लिया और सॉल्व किया और आपको पॉजिटिव है, तो आंसर नहीं आएगा, उल्टा फुल्टा रॉन्ग आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है। तो ये सिर्फ तब ट्रू है जब ए पॉजिटिव क्वांटिटी हो, तब हमारा फॉर्मूला ट्रू है, क्योंकि ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये कोई तरीके से डिराइव हुआ है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा? सबसे बेस्ट अप्रोच होगा, बेस्ट अप्रोच मैंने पहले भी बताया है, सर्कल में अप्रोच है, आप इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, आप इस क्वांटिटी यानी ए से डिवाइड कर दीजिए, और इसको कोफिशिएंट ऑफ x² को +1 और कोफिशिएंट ऑफ y² को +1 ही रहने दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। डिवाइड कर दो, ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, आप डिवाइड करके टेंशन फ्री हो जाओ, और आप अपना, ये हो गया आपका S, और यहां पर S1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड, क्योंकि आपने a से डिवाइड कर दिया। अगर a -5 है तो -5 से डिवाइड कर दिया, वो सब अपने आप दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। उसके बाद जो भी s आपको मिलेगा, फॉर्मूला सेम आएगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो बेस्ट अप्रोच तो ये है भाई। और टेक्निकली आप पूछोगे तो a ग्रेटर देन जब 0 होगा ओनली देन ट्रू है, नहीं तो फॉल्स, नहीं तो a नेगेटिव के लिए ट्रू नहीं है। तो सबसे अच्छा है बेस्ट अप्रोच करो। आपको जब भी ऐसा कोई इक्वेशन मिले, आप सबसे पहले काम करो, a से डिवाइड ही कर दिया करो इन एनी क्वेश्चन, सबसे बेस्ट। तो ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, S1 इक्वल टू 0 होगा तो ऑन द सर्कल, और S1 लेस देन 0 होगा तो इनसाइड सर्कल। सो बी केयरफुल। Class work questions to do right now based on the questions we have done. आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिएगा। आपको दोबारा सुनना है तो लेक्चर सुन लीजिए अच्छे से पूरा एकदम, अदरवाइज यू आर रेडी टू सॉल्व ऑल्सो। तो ये मैं दिखाते जा रहा हूं एक के बाद एक सर्कल गिवन है, सेंटर रेडियस चाहिए, तो बहुत इजी है। ये एक नाइस क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है ये भी।
ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कवर किया था कि सर्कल पास कर रहा है 2 पॉइंट्स से और एक सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन ए लाइन, तो माइनस जी माइनस एफ अगर सेंटर है तो यहां पर सेटिस्फाई करेगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया था आपको, तो ये एक अच्छा रिवीजन क्वेश्चन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप भी है, तो एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। नेक्स्ट लेक्चर टॉपिक के लिए एज यूजुअल हम कहते हैं कि आप प्लेलिस्ट देख लीजिए और प्लेलिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो कीजिए। लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, एकदम पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करो तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको। और वीडियोस जैसे ही अपलोड होते रहेंगे आपको प्लेलिस्ट में न्यू वीडियोस दिखते रहेगा। तो सर्कल का क्रैश कोर्स वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, और भी अदर चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट है आप देखिए, और उसको एकदम लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 है 1 लेवल 1 1.1 जो भी है जिस ऑर्डर में मैंने दिया है, आई कीप अपडेटिंग एंड चेंजिंग द ऑर्डर सो दैट आपको सूट करे, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्लास ओवर।